वालेकुम। आज हमारे आंध्र प्रदेश में जो तेलुगुदेशम पार्टी की हुकूमत है, इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान में कोई स्टेट में गवर्नमेंट में एक मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है जैसा कोई एक गवर्नमेंट है बोले तो वो तेलुगुदेशम पार्टी की हुकूमत है। तेलुगुदेशम पार्टी एक एमएलए को भी जितवा नहीं लिया, एक सीट दिया था, वो भी किरण कुमार रेड्डी साहब, जनाब किरण कुमार रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे। सरचार कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बताया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की पोजीशन एससी एसटी भाइयों से भी गिर गई है, इतनी कमजोर हो चुकी है। लेकिन कभी भी इतिहास गवाह है, मुसलमान सेक्युलर था, सेक्युलर है, हमेशा सेक्युलर रहेगा। चंद्रबाबू जैसे लीडर जब आते हैं तो यही हिंदू मुस्लिम का डिफरेंस निकालते हैं, एससी एसटी का डिफरेंस निकालते हैं, बीसी एसटी का डिफरेंस निकालते हैं, अपर कास्ट में डिफरेंस निकालते हैं। ये उनके मैनिफेस्टो गवाह है। उन्होंने बोला था बलिया को एसटी में मिलाएंगे, वड्डे कम्युनिटी को एसटी में मिलाएंगे। ऐसा इसी तरह एक नहीं दो नहीं 1000 हामियां झूठे दे के आ जाए हैं। आज कहीं भी नहीं हुआ। तेलंगाना में जब चंद्रशेखर राव की हुकूमत ने तलसानी श्रीनिवास यादव को मिनिस्टर दिया तो ही चंद्रबाबू नायडू बताए कि कहां डेमोक्रेसी है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। उस दिन गवर्नर नरसिम्हन राव को बोला था कि आप कैसा इनको ओथ दिलवाते बोल के। आज नरसिम्हन राव साहब को मेरी क्वेश्चन है, आप एक गवर्नर हैं, गवर्नर मतलब आप इसके हेड हैं आंध्र स्टेट के। चंद्रबाबू नायडू साहब आपके ऊपर कंप्लेंट को भी बोला है कि आप कैसा करवाते हैं। आज पूछने पर भी आप चारों लोगों को जो वाईएसआरसीपी के थे उनको आपने बर्थ दिया और उनको ओथ दिलवाया। देखिए नरसिम्हन जी, आप गवर्नर हैं, ये सोसाइटी, ये पब्लिक को अगर कोई हुकूमतें गलती करें तो इनको रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी गवर्नरों की, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। अच्छा, और एक दूसरी बात चंद्रबाबू नायडू साहब से हम पूछना चाहते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी लोग, आप जो कर रहे हैं गलती कर रहे हैं। आपने एमएलएस को खरीदा है, आपने हर कम्युनिटी का एमएलएस को खरीदा है, रेड्डीज को खरीदा है, बीसीज को खरीदा है, माइनॉरिटीज को खरीदा है, सब वाईएसआरसीपी एमएलएस को लालूची दिलाकर आपका एक केस जो तेलंगाना में है, अगर वो केस पे आपको सजा पड़ती तो आज ये काम आप नहीं करने वाले थे। आपने चारों को जो मिनिस्टर दिया है वो वाईएसआरसीपी के आए हुए हैं, आप कैसा उनको मिनिस्ट्री दिया। ऐसा ही आपने मुसलमान एमएलएस को भी आपने खरीदारी किया है। हम लोग उनको दो बोल के कभी भी नहीं बोलते, हमारी वॉइस है वाईएसआरसीपी की। आप उनकी रिजिग्नेशन लीजिए सारे एमएलएस की, और जीतने के बाद जो जगन मोहन रेड्डी साहब ने किया था कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद, उन्होंने उनके एमएलएस को पूरा रिजाइन करवा के पब्लिक में जाके जिता के आके उन्होंने पार्टी बनाया है। चंद्रबाबू साहब, आप 40 साल की सियासत किए हैं, एक चीज बताइए आपने आपके नाम पे चंद्रबाबू नायडू ये किया है। हम जानते थे आप चंद्रबाबू नायडू माइनॉरिटीज को, बीसीज को, एससी एसटीज को आप माया नहीं करते। इतना दुश्मनी है बोल के आज हमें पता चला है कि दूसरे एक्सपेंशन में भी आप एक मुस्लिम को और एक एसटी भाई को नहीं दिया। आप देखिए एसटी मंडली भी नहीं बनाया आपने, 3 साल हुकूमत हुआ। एसटी मंडल जो गिरिजन लोग हैं एजेंसीज में हैं, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्युनिसिपालिटीज में पीने के लिए पानी नहीं है। चंद्रबाबू साहब आपकी हुकूमत में अब सोचो बेचारों एसटीओं की जो एजेंसीज में रहते हैं, जो कितने तकलीफें वो लोग पड़ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एसटी मिनिस्टर आप नहीं दे सकते।
आपसे तो हमें उम्मीद नहीं है, आपसे इतनी दुश्मनी है बोल के भी हमने उम्मीद नहीं करा था कि आप एससी, एसटी, बीसी के जो अपने जिंदगी चलाने के लिए तकलीफ में है, इनके ऊपर आपकी सियासती चाल दिखा के आप इनको तकलीफ दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी लोग, और एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी ही नहीं, आपने यूथ को धोखा दिया है, तेलुगु वालों को, पूरे तेलुगु कम्युनिटी को धोखा दिया है, पूरे आंध्र प्रदेश लोगों को धोखा दिया है। अरे भाई, हिंदुस्तान का टेंपल, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च पार्लियामेंट होता है। हम आंध्रा लोगों ने स्पेशल स्टेटस के लिए नहीं पूछा था, आपने 15 साल के लिए पूछा था। बीजेपी हुकूमत ने 5 साल देती बोल, कांग्रेस हुकूमत 5 साल देगी बोले तो बीजेपी हुकूमत 10 साल पूछी थी। आज जो पार्लियामेंट में हमें भरोसा दिया गया था, आज वो भी नहीं दिए। आज अगर स्पेशल स्टेटस आया तो आप सिंगापुर, मलेशिया, दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है चंद्रबाबू साहब, वो खुद यहां आके रखेंगे, वो इंडस्ट्रीज यहां आके रखेंगे। जब उनको टैक्स की टैक्स में एग्जम्पशन मिलेंगे, रायतियां मिलेंगे, ये आएंगे। आज इतने तकलीफों में आंध्र प्रदेश को आपने ढकला है। आंध्र प्रदेश के लोग सोचे थे कि आप बहुत तजुर्बेदार हैं, आज इतने दर्द ले रहे हैं आंध्र प्रदेश के लोग। बदकिस्मती है हमारी, चंद्रबाबू जैसा लीडर बना है चीफ मिनिस्टर के तरफ। अभी देखिए 3 साल हो गए चंद्रबाबू नायडू साहब, बचे 2 साल हैं। 2 साल तो काम कीजिए एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटीज के लिए। और दूसरी चीज है, अभी नीट एग्जाम जो चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट चला लिए। जो लड़के इंटरमीडिएट के बाद मेडिसिन को जाना है, इंजीनियर को जाना है, इनको अभी एक डाउट में है लोग, क्या जो राज सेक्रेटरी साहब हमें 4% रिजर्वेशन देके मुस्लिम माइनॉरिटीज को इतने इंजीनियर बने, इतने डॉक्टर्स बने, और हर कम्युनिटी वाले को डेवलपमेंट किया है राज सेक्रेटरी साहब। अब क्या होना है मुस्लिम माइनॉरिटीज को भी इस नीट में, एग्जामिनेशन में? क्या आप फाइट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से? फाइट करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप उनके मिले हुए हैं, आप दोनों मिलकर ही ये गवर्नमेंट बनाया है। हमें देखिए एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटीज जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, ओसीज को भी जो भी करना है, राज सेक्रेटरी साहब देखिए आरोग्यश्री बोल के सोच भी नहीं सकता, दुनिया में गवाह है, कहीं भी नहीं चला कि एक आदमी अपने चार्जेस लेके एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसे अपोलो, केयर, कामिनेनी, किम्स ऐसे हॉस्पिटल में जाके पूरा अपना हार्ट का प्रॉब्लम हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो के करके आया है। हम सबकी वाईएसआरसीपी पार्टी की तरफ से, आंध्र प्रदेश के पब्लिक की तरफ से आपको गुजारिश है, आप सियासत छोड़ के, आप कोलों की चाल छोड़ के कीजिए बोल। अस्सलाम वालेकुम।